GPT-4 आखिरकार आ गया है। ये चैट GPT को धूल में छोड़ देता है। यह एक नैपकिन पर एक ड्राइंग को एक वर्किंग वेबसाइट में परिवर्तित कर सकता है। यह आपको फोटोज की एक श्रृंखला से एक चुटकुला भी समझा सकता है। तो आइए जाने कि वास्तव में GPT-4 क्या है। OpenAI ने एक डेवलपर लाइव स्ट्रीम चलाया, जिसने न केवल इस मल्टीमॉडल AI को पेश किया, बल्कि यह प्रदर्शित करने के लिए एक डेमो भी चलाया कि यह आज तक के सबसे शक्तिशाली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंजनों में से एक है। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि पूरा इंटरनेट, खास तौर पर ट्विटर, इस खबर को सुनकर पागल हो गया है। चैट GPT को हाल ही में जारी किया गया था। इस वीडियो में मैं ये कवर करने जा रही हूँ कि वास्तव में GPT-4 क्या है, ये GPT-3 और GPT-3.5 जैसे पिछले GPT संस्करणों से कैसे भिन्न है, और मैंने इसका परीक्षण करने के लिए एक्सेस भी प्राप्त किया है, इसलिए मैं इसके कुछ उपयोग मामलों को भी प्रदर्शित करूंगी। इसके पिछले मॉडलों की तुलना में GPT-4 से शुरुआत करते हैं। यह अब मल्टी मॉडल है। इसका सीधा सा मतलब है कि GPT के पिछले संस्करणों के विपरीत, जो केवल पाठ आधारित थे, GPT-4 छवियों के साथ साथ पाठ को भी स्वीकार और संसाधित कर सकता है। मुझे आश्चर्य नहीं होगा अगर इसमें एक ऑडियो घटक भी है, लेकिन कुछ समय के लिए OpenAI ने टेक्स्ट प्रोसेसिंग के लिए अपनी छवि के कुछ उदाहरणों को प्रदर्शित करते हुए एक प्रदर्शन किया। पहला उनकी वेबसाइट पर है, जहां उन्होंने AI को छवियों की एक श्रृंखला के आधार पर एक चुटकुला समझाने का कठिन काम दिया। ये छवि एक आईफोन की है, लेकिन यह एक VGA केबल के साथ चार्ज हो रहा है, और GPT-4 तस्वीर में सभी तत्वों की सटीक पहचान करने के साथ साथ मजाक के संदर्भ को समझाने में सक्षम था। हालांकि यह बहुत सरल लगता है। ये कुछ ऐसा है जो पिछले संस्करणों में लगभग अनसुना है। और मेरा अनुमान है कि रिकैप्चर अब न केवल बॉट बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पता लगाने की कोशिश में पैसा खर्च करेगा। दूसरा डेमो वो है जहां असली जादू हुआ। OpenAI ने दिखाया कि कैसे आप एक नैपकिन या शायद एक कागज के टुकड़े पर किसी वेबसाइट की तस्वीर खींच सकते हैं। फिर आप उसका एक फोटो ले सकते हैं और उसे GPT-4 को भेज सकते हैं। आप इसे एक कार्यात्मक वेबसाइट बनाने के लिए कह सकते हैं। इस मामले में यह एक चुटकुला वेबसाइट थी। केवल 10 से 20 सेकंड में GPT-4 ने वेबसाइट को पुनः पेश करने के लिए सभी HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट कोड तैयार किए, और फिर इसे एक संपादक में कॉपी पेस्ट किया गया और एक कार्यात्मक उत्पाद के रूप में प्रदर्शित किया गया। एक डेवलपर के रूप में मुझे कहना होगा कि मैं इससे बहुत प्रभावित हूँ। ये कुछ ऐसा है जो बहुत आसानी से नहीं किया जा सकता है, और मैंने पैट्रियो जैसे ट्विटर पर पहले से ही कुछ अच्छे उदाहरण देखे हैं जो GPT-4 का उपयोग करने के 60 सेकंड के भीतर गेम पोंग बनाने में सक्षम थे। OpenAI ने कुछ ऐसी कंपनियों को भी प्रदर्शित किया है जो पहले से ही उनके साथ काम कर रही हैं, ताकि वे अपने उत्पादों में GPT-4 का उपयोग कर सकें। इन कंपनियों ने इसे सेवाओं में एकीकृत किया है। उनमें से एक खान अकादमी है। उन्होंने इसे काफी हद तक ChatGPT के समान एकीकृत किया है, लेकिन उन लोगों के लिए व्यक्तिगत ट्यूटर के रूप में काम करने के लिए अधिक अनुकूलन के साथ जो शैक्षिकी सामग्री सीख रहे हैं। हो सकता है कि भविष्य में हमारे सभी बच्चों को AI द्वारा पढ़ाया जाएगा, लेकिन कम से कम अल्पावधि के लिए ऐसा लगता है कि यह निश्चित रूप से एक महान सहायक है, चाहे आप किसी भी प्रकार की सीख रहे हों। बहुत सारे आंकड़े थे जो दिखाते थे कि कैसे GPT-4 किसी भी अन्य मॉडल की तुलना में आज तक बेहतर प्रदर्शन करता है, जिसमें LSTAT और बा को पास करने में सक्षम होना और शीर्ष तिमाही प्रतिशतक में होना शामिल है, जबकि GPT-3 के पिछले संस्करण निम्न तिमाही में थे, वो प्रतिशतक। विजुअल इनपुट लेने में सक्षम होने के अलावा ये टेक्स्ट के 25,000 से अधिक शब्दों का उत्पादन और संचालन भी कर सकता है, जो पिछले मॉडल की तुलना में बहुत बड़ा है। ये तकनीकी कार्यों और लेखन कार्यों को संपादित करने के साथ साथ संशोधित करने और पुनरावृत्ति करने में सक्षम होने के साथ साथ पिछले मॉडलों की तुलना में अधिक सटीक रूप से अधिक रचनात्मक है। एक उदाहरण के रूप में आप ChatGPT या GPT-3 से सिंड्रेला को सारांशित करने के लिए कह सकते हैं, और जब यह ऐसा कर सकता है तो ये जटिल कार्यों को करने में सक्षम नहीं होगा, जैसे कि इसे सारांशित करने में सक्षम होना, जहां प्रत्येक शब्द का प्रत्येक वाक्य अगले अक्षर से शुरू होता है, अक्षर A से Z तक। ये कहीं अधिक जटिल कार्य है, और फिर भी GPT-4 इसे काफी आसानी से कर सकता है। GPT-4 उन्नत तर्क क्षमताओं में ChatGPT को भी पीछे छोड़ देता है। इसका मतलब ये है कि यदि आप अलग अलग उपलब्धता वाले दो लोगों के कैलेंडर के बीच अपॉइंटमेंट बुक करने की कोशिश कर रहे हैं, तो GPT-4 बेहतर तर्क दे सकता है और उस समय का पता लगा सकता है जो उन दोनों के लिए काम करता है। ये सुरक्षित भी है और इसमें त्रुटियां होने की संभावना भी कम होती है।
ओपनआई ने कहा कि उन्होंने ये सुनिश्चित करने में 6 महीने बिताए कि GPT-4 में अस्वीकृत सामग्री के लिए अनुरोध करने की संभावना 82% कम है और नकली समाचार या कम से कम तथ्यात्मक रूप से गलत प्रतिक्रिया उत्पन्न करने की संभावना 40% कम है। यदि आप अभी इसका उपयोग करने में रुचि रखते हैं तो आप ChatGPT Plus पर ऐसा कर सकते हैं, जो कि ChatGPT का भुगतान किया गया संस्करण है। और यदि आप API तक पहुंच प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको API प्रतीक्षा सूची में शामिल होना होगा। मैं ChatGPT वेबसाइट पर गई, जहां मुझे नया मॉडल उपलब्ध है। GPT-4 ये तर्क, गति और संक्षिप्तता में अंतर के साथ प्रत्येक मॉडल के बीच के अंतर को भी प्रदर्शित करता है। संस्करण 3.5 में औसत तर्क कम संक्षिप्तता है लेकिन काफी उच्च गति है। लेगेसी संस्करण का कम उपयोग किया जाता है और इसकी गति थोड़ी कम होती है, लेकिन GPT-4 में बहुत उच्च तर्क और उच्च संक्षिप्तता होती है लेकिन गति थोड़ी कम होती है। मैं कहूंगी कि ऐसा इसलिए है क्योंकि इसे अभी भी बाहर धकेला जा रहा है, इसलिए वर्तमान में ये हर 4 घंटे में 100 संदेशों तक सीमित है। मैंने पहले इसे 3 अलग अलग चीजें दिखाने के लिए कहा था जो ChatGPT-4 कर सकता है और ChatGPT-3 नहीं कर सकता। ये तकनीकी रूप से अभी भी सितंबर 2011 तक समान डेटा पर प्रशिक्षित है, और जो मुझे आश्चर्यजनक लगा वह ये है कि यह अभी भी सोचता है कि यह GPT-3 का एक संस्करण है जिसके खिलाफ शायद इसे प्रशिक्षित किया गया था, लेकिन इसके पास सही उत्तर थे, जिसका अर्थ है कि यह समझने और समझने में बेहतर है, ये तर्क करने में बेहतर है, और यह एक भाषा मॉडल के रूप में भी बेहतर है जो अधिक सटीक रूप से अधिक भाषाओं का समर्थन करता है। अपने पिछले वीडियो में मैंने ChatGPT को धोखा देकर यह सोच लिया था कि 9+10 वास्तव में 20 के बराबर है, न कि 19 के। मैंने GPT-4 में इसी ट्रिक को लागू करने की कोशिश की, लेकिन ये काम नहीं किया, जिसका अर्थ है कि तकनीकी रूप से यह हर बार जब मैंने इसे ट्रिक करने की कोशिश की तो लगातार सही उत्तर दिया। API अभी तक पूरी तरह से उपलब्ध नहीं है। मैंने प्रतीक्षा सूची के लिए आवेदन किया है और उम्मीद है कि मुझे जल्द ही स्वीकार कर लिया जाएगा, और मैं दिखाऊंगी कि आप इसे अपने व्यवसाय के लिए कैसे उपयोग कर सकते हैं और साथ ही भविष्य में ChatGPT 3.5 को कैसे बदल सकते हैं। GPT-4 के लगभग सभी उदाहरणों में बेहतर होने के साथ ये देखना दिलचस्प होगा कि GPT 3.5 के पुराने संस्करण का क्या होता है। अब हमारे पास यह उपलब्ध है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।